सो डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा जो डे 10 है उसका पार्ट 2 है. एज आई सेड कि पिछली वाली जो वीडियो थी दैट वाज मोर और लेस 19 मिनट्स द ड्यूरेशन ऑफ दैट वीडियो फॉर. तो थोड़ा सा लंबी हो गई थी, दैट इज व्हाई आई हैव डिसाइडेड टू कीप इट इन 2 पार्ट्स. सो अगर आपने इसका पिछला वाला जो पार्ट नहीं देखा है तो मैं आपको बता देता हूँ कि वी हैव कवर्ड टिल एडवर्ब. ओके, आज हम बात करेंगे प्रीपोजिशन कंजक्शंस के बारे में. चलिए, तो ये वाली जो वीडियो होगी वो थोड़ा सा छोटी ही होगी. आई थिंक आई विल ट्राई टू कीप इट इन जस्ट बिटवीन 8 to 10 मिनट्स, उससे ज्यादा नहीं जाएगी आपकी. चलिए, प्रीपोजिशन क्या होती है? देखिए, प्रीपोजिशन का मतलब क्या है, आपको इजी वे में समझाता हूं. जब भी आप किसी भी ऑब्जेक्ट के पोजीशन को डिफाइन करते हो, अंडरस्टैंडिंग पर्पस के लिए बता रहा हूं. ओके, किसी भी ऑब्जेक्ट के पोजीशन को जब आप बताते हो तो दैट इज कॉल्ड अ प्रीपोजिशन. ओके, क्या बोलेंगे? प्रीपोजिशन. इसका आंसर कई बार लोग कहते हैं कि वेयर या व्हेन का जो आंसर होता है वो प्रीपोजिशन होता है. यू कैन अंडरस्टैंड दैट आल्सो. ओके, तो अब प्रीपोजिशन मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट के पोजीशन को डिफाइन कर रहा है. फॉर एग्जाम्पल, मेरा जो फोन है वो टेबल पर रखा हुआ है. ओके, अब टेबल के ऊपर रखा है, नीचे रखा है. सपोज दैट आई हैव टू कमांड माई ब्रदर, आई हैव टू ऑर्डर हिम कि मेरा फोन लेकर के आओ. एंड ही सेज कहां पर है, वेयर इज इट? तो मैंने बोला कि माई फोन इज केप्ट ऑन द टेबल. कम ऑन, माई फोन इज kept on the table. At the moment I said my phone is kept on the table, my brother understood कि okay, टेबल के ऊपर रखा हुआ है. अगर मैं इस ऑन को चेंज करके अंडर कर दूं, अंडर द टेबल, दैट मीन्स टेबल के नीचे है. ठीक है, तो ये प्रपोजिशन कर क्या रहा है? वो किसी भी ऑब्जेक्ट, फोन के क्या है, एक ऑब्जेक्ट है, उसकी पोजीशन बता रहा है. कहां पर है? ऊपर है, नीचे है, बिसाइड है, कहां पर है? तो इनको क्या बोलेंगे आप? प्रपोजिशन. ओके, आई एम इन द क्लास, आई एम इन द क्लास, या इनसाइड द क्लास भी बोल सकते हो. तो ये इन, ऑन, इनसाइड, अप, बिसाइड, बिफोर, आफ्टर. अच्छा, ये बिफोर एंड आफ्टर कई बार एज अ प्रपोजिशन यूज होते हैं, कई बार एज अ कंजक्शन यूज होते हैं. ज्यादा हमें डिटेल्ड में नहीं जाना है अभी फिलहाल, बिकॉज वी आर लर्निंग बेसिक्स. तो फिलहाल मैं इस पे डिफरेंस नहीं बता रहा हूं कि कहां पर प्रपोजिशन है, कहां पर ये एज अ कंजक्शन है. एनीवेज, तो ये आपका बिलो, अप, डाउन, ये सब क्या है? आपके प्रपोजिशंस है, पोजीशन बता रहा हूं. ओके, तो इन्हीं को आप प्रपोजिशन बोलते हो. जब भी आपकी कोई भी ऑब्जेक्ट है वो किसी जगह पर है, या वो कौन सा वर्ड बता रहा है. मैंने कहा समवन इज एट द डोर. ओके, तो वहां पर मैं एट, क्या हो गया? ये एट भी है. ओके, तो ये क्या बोलेंगे आप? एट जो है वो आपका एक प्रपोजिशन है. आई एम एट होम. ओके, या आई एम इन माई होम. क्या डिफरेंस है? आई एम एट माई होम एंड आई एम इन माई होम. देखिए, डिफरेंस ये है, छोटा सा डिफरेंस है. लाइक जैसे मैंने कहा कि सपोज दैट मेरी एक ऐसी जॉब है जो ट्रैवल करने वाली है. मैं ज्यादातर मोर ऑफन देन नॉट आई एम आउटसाइड ऑफ द कंट्री और माई सिटी. तो ध्यान से सुनिएगा, ये एक स्टोरी टाइप का है. अब मेरी जॉब इस तरीके की है दैट मैं बार बार कहीं विजिट करता हूँ. अब मेरे फ्रेंड ने मुझे कॉल किया, और सपोज दैट मैं आज के घर पे हूँ, अपने अपने शहर में हूँ, अपने उसमें हूँ, घर पे हूँ. एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम जब मेरे फ्रेंड ने मुझे फोन किया, मैं ग्रोसरी स्टोर पर चला गया कुछ काम करने के लिए. एंड माई फ्रेंड आस्क्ड मी कि कहाँ हो आजकल. एंड जेन्युइनली आई वुड से कि आई एम एट माई होम नाउअडेज. मतलब अब यहाँ पर उसका पूछने का क्या मतलब है कि वो कहीं शहर से बाहर तो नहीं हो. तब नो नो, आई एम एट माई होम. इवन दो मैं अभी फिलहाल घर से थोड़ी दूरी पर आया हूँ, लेकिन हूँ तो घर ही पर ना, मतलब अपने आसपास के एरिया पे हूँ. तो दैट मीन्स आई एम एट होम. बट फॉर एग्जाम्पल, अब दूसरा केस लेते हैं. मैंने कहा कि कोई दोस्त है, उसने कहा कि हम्माद सर प्लीज वी हैव टू गो टू दिस प्लेस एंड आई एम कमिंग टू यू.
10 मिनट में चलेंगे वहां पे। मैंने कहा ठीक है। अब वो मेरे घर के सामने आकर के वेट कर रहा है और उसने मुझे कॉल किया कि हमाद सर कहाँ पर हैं आप। तो अब यहाँ पर मैं ये नहीं बोलूंगा आई एम एट माई, मैं बोलूंगा आई एम इन माई होम, मतलब मैं घर के अंदर हूँ, शूज पहना हूँ, गेटिंग रेडी और वट एवर आई एम डूइंग, तो मैं बोलूंगा आई एम इन माई होम। तो इन का मतलब क्या है, जब आप पूरे प्रॉपर चारों तरफ से ढके होते हैं, कोई भी ऐसी प्लेस जो, कोई ऐसी पोजीशन जो चारों तरफ से कवर्ड है, तो दैट इज कॉल्ड, वहां पर आप यूज करेंगे इन प्रीपोजिशन का। क्लियर? ठीक है। बाकी मैं अलग अलग प्रीपोजिशन का यूज, इस पर मैं वीडियोस भी ला सकता हूँ, प्रीपोजिशन पे पूरा एक 30 मिनट्स 1 आवर भी जा सकता है, बट स्टिल अभी फिलहाल बेसिक पर रखते हैं। नेक्स्ट है आपको कंजक्शन। कंजक्शन क्या होता है, जो ज्वाइंट करता है, ठीक है, दो सेंटेंसेस को कंबाइन कर देता है, कनेक्ट करता है, उसको आप क्या बोलते हैं, कंजक्शन। ओके, फॉर एग्जाम्पल लेट मी राइट डाउन 2 सेंटेंसेस। मैं 2 सेंटेंसेस लिखता हूं, ध्यान से देखिएगा। राम इज अ गुड बॉय, पहला सेंटेंस है हमारा, एंड द सेकेंड सेंटेंस इज श्याम इज अ गुड बॉय। अब 2 अलग अलग सेंटेंसेस है, वी हैव टू कंबाइन, दोनों एक को एक साथ मिलाना है, क्या बोलूंगा मैं, राम एंड श्याम आर गुड बॉयज। अब यहां पर कौन से वर्ड ने साथ में मिला दिया, देखिए, एक तो आप बोलोगे कि सर इस जगह पे आर आ गया, तो डेफिनेटली वो तो हेल्पिंग वर्ब का रोल है, कि जब एक से ज्यादा लोग आ गए तो वो इस जो है वो चेंज हो गया आर में। एनीवेज, जो चेंज है किस वर्ड ने साथ में कर दिया, राम एंड श्याम मिला दिया ना, तो एंड क्या है आपका, दिस इज अ कंजक्शन। ओके, ऐसे ही मैंने कहा बहुत सारे सेंटेंसेस हो सकते हैं आपके, कंजक्शन में बहुत सारे वर्ड्स हो सकते हैं जो आपके कंजक्शन है, जैसे मैंने कहा और, बिकॉज, बट, ये सारे क्या है आपके, कंजक्शन है। इवन दो, यहां पर लिखता हूं, ऑल्दो, और दो, मतलब क्या होता है इसका, इवन दो, ऑल दो, इसका मतलब होता है यद्यपि, दैट मीन्स भले ही। ओके, मैंने कहा कि भले ही बारिश हो रही थी, बट स्टिल मैं आपके कहने पर आया क्योंकि आपने मुझे बुलाया था। इवन दो और ऑल दो इट वॉज रेनिंग बट आई केम जस्ट बिकॉज यू पर्सनली इन्वाइटेड मी। ओके, तो ये जो इवन दो है, ये ऑल दो है, वो क्या है आपका, कंजक्शन है। ठीक है, आप इसको इन स्पाइट ऑफ या डिस्पाइट के साथ भी रिप्लेस कर सकते हो, इसके बावजूद भी, उसके बावजूद भी, इस सेंस में भी आता है। ओके, मैंने कहा कि इवन दो ही लॉस्ट एवरीथिंग बट ही डिडंट गिव अप। ओके, मतलब भले ही वो सब कुछ हार गया, ओके, उसने सब कुछ खो दिया, बट उसने हार नहीं मानी। ओके, तो ये आपके क्या है, जो भी आपके ज्वाइन करते हैं सेंटेंसेस को, दैट इज कॉल्ड अ कंजक्शन। मैं आपको बता रहा हूं, इस टॉपिक पर मैं एक डिफरेंट पूरी वीडियो भी ला सकता हूं, जिस पर मैं डिस्कस करूंगा ईदर और, नीदर नॉर, एज इफ, वेयर एज, नॉट ओनली बट ऑल्सो, इस तरीके के जो टॉपिक्स, एक अच्छे कंजक्शंस है दैट यू कैन यूज इन योर स्पोकन लैंग्वेज, सो आई विल बी टॉकिंग अबाउट दैट आल्सो। एनीवेज, अभी इसको शॉर्ट रखते हैं, ये आपका प्रीपोजिशन हो गया, ये कंजक्शन हो गया। अभी हम बात करते हैं इंटरजेक्शन की। ये लेट मी रिमूव दिस वन। इंटरजेक्शन क्या है, आपके फीलिंग्स, अ सडन फीलिंग, जो अचानक से आपके अंदर का जो एक्सप्रेशन निकलता है ना, जो भाव निकलता है, दैट इज कॉल्ड एन इंटरजेक्शन। मैंने कहा वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल हाउस, ये जो वाओ वर्ड है, ये क्या है आपका, एक फीलिंग है ना, राइट। एक अदर, लेट्स टेक अनदर सेंटेंस, मैंने कहा ओ नो आई फॉरगॉट दैट,
ओ शिट, ये क्या है? ओ नो, ओ शिट, दिस इज एन एक्सप्रेशन ऑफ योर्स दैट इज डिस्क्राइबिंग अ डिसअपॉइंटमेंट, राइट? तो ये सारे सेंटेंसेस क्या है? आपके इंटरजेक्शन है। आपने एक मीम काफी वायरल था, गजब बेइज्जती, सुना होगा, दूल्हे में शादी में दूल्हे को कौन वेट करा, है ना? तो व्हाट एन इंसल्ट। अब ये पूरा का पूरा जो फ्रेज है वो एक फीलिंग है और उसको आप इंटरजेक्शन बोल सकते हो। ओके, तो ये सारे सेंटेंसेस हैं जो आपको इंटरजेक्शन बोलते हैं और इसके लास्ट में आपको साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन आएगा। ओके, मैंने कहा एलास ही डाइड, आप कहते हैं अरे यार उसकी मृत्यु हो गई। तो ये जो अरे यार है, एक डिसअपॉइंटमेंट का जो सेंटेंस है एलास, दिस इज ऑल्सो एन इंटरजेक्शन। ओके, ऐसे ही आपने कहा ब्रावो वी वॉन द मैच, बोलते ना शाबाश, बहुत अच्छा जॉब, ब्रावो यू हैव डन अ ट्रेमेंडस वर्क। तो ये जो ब्रावो है, शाबाश, दिस इज ऑल्सो अ फीलिंग। तो इन्हीं को आप इंटरजेक्शन बोलते हो। क्लियर है? चलिए, व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज मैं आपको एक होमवर्क या पीडीएफ वगैरह डिस्क्रिप्शन में दूंगा और आप उसको सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। दोनों वीडियोस देखिए होगे, then you'll be able to figure out what are nouns, what are interjections, what are pronouns, what are adjectives and what are adverbs। तो आप उस एक्सरसाइज को देखिएगा एंड कमेंट में ये लिखिएगा कितने मार्क्स आए आपको। ठीक है, चलिए, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। दैट्स इट फॉर टुडे, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।